पाकिस्तान ने एक बार फिर दोहरी चाल चली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बातचीत के जरिए कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाने की बात कही है। ये वही शहबाज शरीफ हैं जिनके देश में आतंकियों को पाला जाता है। फोटोग्राफ वो इंडियंस की नहीं है। अच्छा, वो इंडियंस की नहीं है। अच्छा। और अगर मैं अभी भी देख लूं उसमें अगर मुझे कहीं HT के ऐप में मिलती है तो आई विल जस्ट सी दिस। वो पता नहीं कहां पे है यार, मुझे ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। पाकिस्तान को पुगी क्या आज तक? पाकिस्तान खुद कहां खड़ा है? तो ये देखिए, एक जो मेंटालिटी, एक सोच है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, वो ये है कि पाकिस्तान को दोनों इनके पास रियल पावर होता है और ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये कुछ काम की नहीं है। इनको सिर्फ एक मखौटा के जैसे रखा जाता है ताकि ये लोग स्वीट टॉक्स करें। बट आप देख लीजिए ना कल क्या हुआ था। कल कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए इन आतंकियों का समर्थन किया जाता है और जब ये रास्ता भी काम नहीं आता तो पाकिस्तान इस तरह के बयान देकर दुनिया के सामने खुद की एक अलग छवि दिखाने की कोशिश जरूर करता है। ऐप देखो एंड ये लोग कहते हैं मुझे मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। और ये है कि फैक्ट चेक इन्होंने करा है। तीनों तरफ से मार पड़ रही है। और अगर आप कायदे की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, आपको बलूचिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है। और मैं ईरान नहीं बोल रहा हूँ, पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बलूचिस्तान बोल रहा हूँ, से मार पड़ रही है। और भारत के साथ तो बहुत लंबे समय कश्मीर सॉलिडारिटी डे था, उधर हाफिज सईद का लड़का जो तलहा सईद है वो भारत को धमकी दे रहा था। उसने हमास के लोगों को बुलाया, ठीक है, और वहां पे वो बोल रहे हैं कि हम लगा के आ रहे हैं। किसकी आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हो? आपको करना पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें क्या है, जयशंकर जी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं ये लोग? यही बोल रहे हैं कि अवैध रूप से लेकर तो आ गए, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? मोदी जी बातचीत भी तो कर सकते थे उनके लिए, उन लोगों के लिए जो मतलब अवैध रूप से रह रहे थे वहां पर। क्या बातचीत करनी थी? क्या यही कि भैया सॉर्ट आउट कर देते, डोनाल्ड ट्रम्प से इतनी अच्छी दोस्ती है तो। और तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि सर हथकड़ी पहन के लेकर आ रहे हैं, इसको ज्यादा सबसे ज्यादा वो मीडिया में चलाया जा रहा है। देखो, एक तो ये फोटोग्राफ आई है हिंदुस्तान टाइम्स की, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज छपी है कि वो जो हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों वाली फोटोग्राफ है वो इंडियंस की नहीं है। अच्छा, वो इंडियंस की नहीं है। अच्छा। और अगर मैं अभी भी देख लूं उसमें अगर मुझे कहीं HT के ऐप में मिलती है तो आई विल जस्ट सी दिस। वो पता नहीं कहां पे है यार, मुझे ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। ऐप देखो एंड ये लोग कहते हैं मुझे मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। और ये है कि फैक्ट चेक इन्होंने करा है। दिखेगा तो फिर मैं एडिटर को दे दूंगा, फिर एडिटर आप डाल देना अगर मिलता है मुझे तो, ठीक है। नहीं मिलता कोई बात नहीं। बेसिकली वो किसी और देश में, अच्छा, वो और देश के हैं, वो इंडियंस की फोटोग्राफ नहीं है जो चलाई जा रही है। अच्छा, वो कहीं लैटिन अमेरिका के हैं वो लोग। पहली चीज, हमारे लोगों को बेड़ियां पहनाई थी कि नहीं पहनाई थी ये मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन वो जो फोटोग्राफ सर्कुलेट कर रही है वो हमारी नहीं है। अच्छा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो इंडियंस आए थे उनको पहनाई है कि नहीं पहनाई। आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। आपको एक बात पता है कि जो बाइडेन के टाइम पर भी डिपोर्ट हुए थे? बिल्कुल, जो बाइडेन के टाइम पर भी डिपोर्ट हुए थे। राइट। अभी कुछ 8-10 महीने पहले, राइट। आप किसी को नहीं पता, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, वो डिपोर्ट भी हो गए। देखो, ये सब मार्केटिंग है। अच्छा। दूसरी चीज, जहां तक अमेरिका का ये मानना है, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बात क्यों नहीं कर लेते? जी बिल्कुल यही है उनसे, है ना, कि क्यों बात करें। आप एक बात बताओ, क्यों बात करें? कल अगर मोहम्मद यूनुस मोदी जी से बात करेगा कि यार 2-2.5 करोड़ बांग्लादेशी आपके यहां रह रहे हैं। जय सिया राम। रोहित जी आपको याद होगा कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तब अटल जी लाहौर बस यात्रा करके आए थे। उस समय परवेज मुशर्रफ वहां के जनरल थे, ठीक है। तो वैसी स्थिति बनती जा रही है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो उनका प्रधानमंत्री है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। वो खुद बोलता है कि मैं भिखारी हूं, मेरे को यहाँ पे कोई भीख भी देने को तैयार नहीं है, कोई मेरा फोन भी नहीं उठाता, ठीक है। और अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं जरदारी, वो चाइना गए हुए हैं। आसिम मुनीर, उसके पास रियल पावर है, ठीक है, ये समझ जाइए।
ये रावलपिंडी के जनरल्स है, इनके पास रियल पावर होता है। और ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये कुछ काम की नहीं है, इनको सिर्फ एक मखौटा के जैसे रखा जाता है ताकि ये लोग स्वीट टॉक्स करें। बट आप देख लीजिए ना कल क्या हुआ था। कल कश्मीर सॉलिडारिटी डे था, उधर हाफिज सईद का लड़का जो तलहा सईद है वो भारत को धमकी दे रहा था, उसने हमास के लोगों को बुलाया, ठीक है, और वहां पे वो बोल रहे हैं कि हम जंग लड़ते जाएंगे, मतलब जो बकवास करनी है सब चालू कर दिया था उन्होंने। और आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के वहां के जो प्रधानमंत्री है या जो भी उनके जो हेड है उन्होंने भी बोल दिया कि हम खून की लकीर खींच देंगे, मतलब जो भी बकवास करनी थी सब चालू कर दिया। तो ये विरोधाभास नहीं है, सीधा साधा बात है कि भैया कि आपको हम भले ही घास खा लेंगे पर आपसे युद्ध जरूर करेंगे। तो इनकी अक्ल तो घास चाटने ही गई है ना, कर क्या सकते हो आप? इनको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा है इनका एक ही मकसद है, गज़वाए हिंद, भारत के टुकड़े टुकड़े करना, और इनके ऊपर विश्वास करना अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। और ये पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इतना मतलब मॉडरेट बनते हैं और बात स्वीट टॉक करते हैं, इतना ही है तो वहां पे जाके जो उधर के जो रेडिकल्स है उनके सामने क्यों कुछ नहीं बोलते? वो लोग स्ट्रेटेजिकली चुप्पी बैठा के रखते हैं। वहां पे देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मियां मिट्टू है, वो हिंदू लड़कियों को अगवा करता है, रेप करता है। फिर अभी क्या है कि अभी शायद जैसे जैसे डीप स्टेट डिसमेंटल होता जाएगा या उनकी ग्रिप जो है थोड़ी कमजोर होती चली जाएगी, वैसे वैसे बांग्लादेश की जो रिजीम है दे विल रियलाइज कि वो क्या पंगा ले रहे हैं। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि मतलब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए, और तब तक ना इट विल बी टू लेट। मैं आपको बड़े क्लियरली बता रहा हूँ। और अगर आपका कोई व्यूअर बांग्लादेशी है, अगर वो हिंदी समझता है और अगर उसके कुछ जहन में अकल है तो ये समझ ले कि टेकिंग अ फाइट विद इंडिया, भारत से लड़ाई पाकिस्तान को पुगी क्या आज तक? पाकिस्तान खुद कहाँ खड़ा है? तो ये देखिए एक जो मेंटालिटी, एक सोच है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, वो ये है कि पाकिस्तान को दोनों तीनों तरफ से मार पड़ रही है। और अगर आप कायदे की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, आपको बलूचिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, और मैं ईरान नहीं बोल रहा हूँ, पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बलूचिस्तान बोल रहा हूँ, से मार पड़ रही है। और भारत के साथ तो बहुत लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी और तनाव का जो एनवायरनमेंट है वो है, एंड दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने सोचा कि यार क्यों ना हम भारत को भी, जिस तरीके से हम सैंडविच हुए हैं अफगानिस्तान, भारत और बलूचिस्तान के बीच में, क्यों ना हम भी एक सिचुएशन क्रिएट करें भारत के लिए जहां हम ईस्ट में बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान, हम इंडिया को सैंडविच करें। अब आप देखिए, ये समझिए कि भारत इतना लार्ज, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है भारत, कि भारत को सैंडविच करना इनके बस की बात नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है, ठीक है। और बांग्लादेश की जो बॉनहोमी है पाकिस्तान के साथ, वो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, और जो पीपल टू पीपल टाइज हैं उस एस्पेक्ट में कहां तक लास्ट करेंगी, वो देखने की बात है। इट इज एन एक्सपेरिमेंट जो बांग्लादेशी रिजीम और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, एंड आई कैन अश्योर यू इट विल फेल। दिस एक्सपेरिमेंट विल फेल, और बहुत दिन चलेगा भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश खुद भी